नमस्कार, आप देख रहे हैं निशानेबाज और मैं हूं आपके साथ रिया। छत्तीसगढ़ में हिस्ट्री सीटर वीरेंद्र तोमर की गिरफ्तारी पर उपजा विवाद अब एक बड़ी कानूनी जंग में बदल गया। क्षत्रिय करणी सेना के राष्ट्रीय अध्यक्ष डॉक्टर राज शेखावत ने जिस तरह सोशल मीडिया पर लाइव आकर पुलिस अधिकारियों और एसएसपी के घर में घुसने की खुली धमकी दी, अब उस पर रायपुर पुलिस ने एफआईआर दर्ज कर ली। मौधापारा थाने में शेखावत के खिलाफ आपराधिक धमकी समेत कई गंभीर धाराओं में केस दर्ज हुआ। उधर राज्य के गृह मंत्री विजय शर्मा ने भी स्पष्ट कर दिया है कि अपराधी कोई भी छत्तीसगढ़ में गड़बड़ी करने वालों को छोड़ा नहीं जाएगा। देखिए इस पर एक खास रिपोर्ट। मामला है हिस्ट्री सीटर और सूदखोर वीरेंद्र तोमर पर पुलिस की कार्रवाई का। तोमर का जुलूस निकाले जाने के विरोध में क्षत्रिय करणी सेना के राष्ट्रीय अध्यक्ष डॉक्टर राज शेखावत ने सोशल मीडिया पर आकर पुलिस अधिकारियों और रायपुर एसएसपी को खुलेआम धमकी दी थी। इस धमकी के बाद मौधापारा थाने में पुरानी बस्ती थाने के पूर्व थानेदार योगेश कश्यप की शिकायत पर एफआईआर दर्ज की गई है। शेखावत पर आपराधिक धमकी यानी क्रिमिनल इंटिमिडेशन, लोक सेवक को धमकाने और सम्मान को ठेस पहुंचाने की धाराओं के तहत मामला दर्ज किया गया है। यह कार्रवाई शेखावत के उस बयान के बाद हुई जिसमें उन्होंने लाखों छत्रियों के साथ रायपुर कूच करने और पुलिस वालों के घर में घुसकर दबाव देने की बात कही थी। एफआईआर दर्ज होने के बाद राज्य के गृह मंत्री और डिप्टी सीएम विजय शर्मा का कड़ा बयान सामने आया है। उन्होंने साफ कहा है कि अपराधी अपराधी है, चाहे वह किसी भी संस्था से हो। छत्तीसगढ़ में गड़बड़ी करने वालों को छोड़ा नहीं जाएगा, कठोरता के साथ कार्रवाई की जाएगी। वहीं गृह मंत्री का यह संदेश सीधे तौर पर करणी सेना के उस प्रदर्शन पर जवाब है जिसमें संस्था ने अपराधी के पीछे खड़े होने की कोशिश की। विजय शर्मा ने कहा कि कोई भी सामाजिक संस्था अच्छे काम के लिए होती है, न कि अपराधियों के समर्थन के लिए। सिर्फ इतना कहना चाहता हूँ कि कोई भी सामाजिक संस्था अच्छे काम के लिए होती है, अपराधी के पीछे खड़े होने के लिए नहीं होती। अपराधी अपराधी है भाई, और हर एक अपराधी किसी न किसी समाज का है। हर अपराधी के पीछे कोई समाज आकर खड़ा हो जाएगा तो फिर क्या काम होगा, समाज कैसे चलेगा। आज आपको ये लग रहा है अच्छा उसमें क्या गलत हुआ है, इतनी सारी धाराएं हैं, कार्रवाई हुई है। और एक बात और स्पष्ट कहना चाहता, चाहे कोनो हो भैया, छत्तीसगढ़ में अतका कन गड़बड़ करैयाला नहीं छोड़े जा है, कठोरता के साथ कानूनी कार्रवाई करे जाए। उधर हिस्ट्री सीटर वीरेंद्र तोमर को पुलिस रिमांड खत्म होने के बाद शुक्रवार को जिला कोर्ट में पेश किया गया। वहीं सुनवाई के बाद कोर्ट ने तोमर को 14 दिन की न्यायिक रिमांड पर जेल भेज दिया है। वहीं पेशी के दौरान तोमर के समर्थकों ने कोर्ट परिसर में जोरदार नारेबाजी की और केंद्रीय जेल के बाहर भी प्रदर्शन किया। वहीं कोर्ट परिसर में वीरेंद्र तोमर ने खुद को अपराधी मानने से इनकार करते हुए कहा कि मुझे फंसाया जा रहा है और मेरे परिवार को आतंकी बनाया जा रहा है। पुलिस के मुताबिक तोमर और उनके फरार भाई रोहित तोमर पर सूदखोरी, रंगदारी, आर्म्स एक्ट और धोखाधड़ी के 16 से ज्यादा मामले दर्ज है। मैं आपको बता दें कि पुलिस अब रोहित तोमर की तलाश में जुटी है। डॉक्टर राज शेखावत ने तोमर के समर्थन में कई आक्रामक तर्क दिए। पहला, उन्होंने पूछा तोमर कोई आतंकवादी था क्या जिसका जुलूस निकाला गया। उन्होंने पुलिस पर तपती धूप में तोमर के साथ निर्दयता दिखाने का आरोप लगाते हुए कहा कि ऐसे पुलिस वाले डूब मरो। दूसरा आरोप, उन्होंने पुलिस की कार्रवाई को बदले की भावना से प्रेरित बताया और आरोप लगाया है कि टीआई योगेश कश्यप ने माताओं बहनों को मारा। तीसरा आरोप, उन्होंने दोहरे मापदंड का आरोप लगाया, यह कहते हुए कि बड़े घोटालेबाज जैसे समीर बिश्नोई और रानू साहू का जुलूस क्यों नहीं निकाला गया। चौथा, शेखावत ने खुद को स्वाभिमानी फौजी बताते हुए गृह मंत्री को चेतावनी दी कि वे प्रधानमंत्री और अमित शाह से पूछ ले कि वह कौन है जिसने कई आतंकवादियों को गोली मारी है। उन्होंने 7 दिसंबर को न्याय महापंचायत का ऐलान किया है। वहीं इस पूरे मामले में करणी सेना के भीतर भी आंतरिक मतभेद उभर आए हैं। याद रहे 3 महीने पहले राजपूत करणी सेना के राष्ट्रीय अध्यक्ष महिपाल सिंह मकराना ने रायपुर में स्पष्ट किया था कि हिस्ट्री सीटर वीरेंद्र सिंह तोमर का करणी सेना से कोई संबंध नहीं है और संगठन किसी भी अवैध गतिविधियों का समर्थन नहीं करता। अब एक तरफ एक संगठन का अध्यक्ष अपराधी के पीछे खड़े होने और पुलिस को धमकी देने के आरोप में एफआईआर का सम्मान कर रहा है और दूसरी तरफ राज्य का गृह मंत्री कठोर कार्रवाई का आश्वासन दे रहे हैं।
यह टकराव छत्तीसगढ़ में कानून व्यवस्था के लिए एक बड़ी चुनौती पैदा करता है। पुलिस वालों के घर में घुसेंगे जैसी धमकी के बाद एफआईआर दर्ज होना साफ बताता है कि छत्तीसगढ़ सरकार कानून के उल्लंघन को बर्दाश्त करने के मूड में नहीं है। एक सामाजिक संगठन द्वारा हिस्ट्री सीटर का इस तरह से समर्थन करना और सीधे पुलिस को चुनौती देना देश की कानून व्यवस्था के लिए एक खतरनाक नजीर है। गृह मंत्री विजय शर्मा ने कठोर कार्रवाई की बात कही है। वहीं अब देखना होगा कि 7 दिसंबर को न्याय महापंचायत का ऐलान करने वाले राज शेखावत पर पुलिस आगे क्या कार्रवाई करती है। क्या ये मामला सिर्फ धमकी तक रहेगा या आने वाले दिनों में रायपुर में राजनीतिक और कानूनी टकराव और भी ज्यादा बढ़ेगा। इस पूरे घटनाक्रम पर हमारी नजरें बनी रहेंगी। तब तक के लिए बने रहें शारीबाज पर।